ए आवाज जरा बंद करिए, सुनिए, देखो रे। सुनिए, लेकिन एक बात है, देखिए, अगर बात कर ले हम लोग त्रिकोणमितियों, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। ए सुनिए, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इतना आसान भी चैप्टर नया है, सबके लगता है आसान है। पहला चैप्टर आसान लगेगा सबके, दूसरा लगेगा थोड़ा उससे आसान, तीसरा लगेगा उससे आसान, चौथा लगेगा सबसे आसान, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है, देखिए त्रिकोणमिति का कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। क्या लिखें? सम इम्पोर्टेंस फार्मूला, समझे? तो सम इम्पोर्टेंस फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति के थोड़ा सा को याद रखिएगा कि जो क्या है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको भी वही चीज़ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो उसको भी वही चीज़ बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, ए अच्छा दे दो यहाँ पी क्यू आर। देखिए समझिएगा तो तब देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, पहले नंबर तो त्रिकोणमिति जो 10-15 फार्मूला होता है उसको आप रटने का कोशिश मत करिए। अगर समझ के निकाल लेते हो तो समझिए आद हो जाएगा, और रटिएगा तो ऑटोमेटिक अगर हमसे कन्फ्यूजन तो हो जाइएगा, पूछेंगे कुछ और बोलिएगा कुछ, क्योंकि एक के वर्ड कितना बार आएगा, समझें? तो ध्यान से सुनिए, जब ई कितना है 90 डिग्री कोण बनाते हैं रे, ये भी तो 90 डिग्री कोण बनाएगा तभी तो समकोण होगा। 90 के जो सामने वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जब इसका जो नीचे की सतह होते हैं उसको बोलते हैं आधार, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला से, और इसके जो सतह सामने होगा उसको बोलते हैं लंब, ठीक है, उसके बोलते हैं लंब। तो बोले इसको, अब देखिए समझिए, यहाँ 90 है तो कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जो रहेगा क्या होगा? नहीं बदलता है। लेकिन इस चर्चा जो किए हैं थीटा यहाँ मान के, थीटा कहाँ मान के? सीतर, इसीलिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और उसका नीचे आधार होता है। अब जो हम थीटा यहाँ मानेंगे, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और इसके बाद ही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। तो पता है, सबसे पहले चीज़ सीखिए कि अगर त्रिभुज ए बी सी है और कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, नहीं जी। तो जब कोण ए कोण जब 90 डिग्री खो, ए कोण जब 90 डिग्री खो तो समकोण त्रिभुज होता है। ये तो बात सही है। कोई भी अगर एंगल अगर 90 डिग्री बना दे तो आँख मूंद के करना, उन क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? देखिए अब शॉर्ट में हम क्या बोले, कर्ण के हाइपोटेन्यूस, पेंडिकुलर और बेस, इसलिए शॉर्ट करिएगा तो कहिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे बड़ा बात है, एच स्क्वायर है, इधर करेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा नहीं, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में ही होता है कि अगर हम पूछ देते एच बराबर क्या होता है तो डायरेक्ट बोल देता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सरासरी गलत है। हम बोलते कि एच स्क्वायर बराबर तो न होगा, अगर बोले एच बराबर तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए क्या है? स्क्वायर है,
इसमें से किसी को अगर मान निकालना, चलो हमको p के मान निकालना है पी स्क्वायर के, तो ई प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, तो बराबर पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना, तो p क्या है, तो लम्ब के स्क्वायर है। अब अच्छा स्क्वायर हटाओ तो क्या कहेंगे, बोले सर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ कह सकते हो कि लम्ब के स्क्वायर अब बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सुनाई नहीं देता रे, अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं, समझ में आ रहा है ना मेरे बात को कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, अब यहीं से निकालना है हमको, b निकाल दिए, तो b निकालिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ या ना, होगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, तो ई हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अगर बहुत बात करें तो बन जाता है आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लम्ब का स्क्वायर। समझे मेरे बात को, तीन चीज़ को यहाँ तक क्लियर हो गया, तीन फार्मूला। ये मेन बात है, कै गो, तीन गो ही हैं। कौन कौन है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर कौन है, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लम्ब के स्क्वायर, लम्ब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला बात समझने की कोशिश करिए। अब सुनिए, अब सुनिएगा मेरे बात गौर से, बैठिए, आगे बैठिए, तीन को हट जाइएगा, बैठिए बैठिए, हाँ बंद करिए उसको, जाने दो रे। चलिए सुनिए, अब आए नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब एक बात बताइए, सुनने की कोशिश करिए, दिखाई दे रहा है ना, तो सुनने के पहले इन्हें कोशिश करिए। यहाँ से अब ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे एक पता है ना, अब बचपन में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़े हैं ना। तो त्रिभुज जो बनता है, देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, त्रिभुज भी बनता है, बैठ जाएगा वहाँ, तीन आदमी बैठो यहाँ, अरे यहाँ बैठो, अंदर ही रहे, दिखाई नहीं दे तुमको, बैठ, अच्छा जाएगा। समझिए कोशिश, देखिए ये जो त्रिभुज बनाते हैं आप, इसका त्रिभुज के क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। रे ये त्रिभुज के जो बनाते हैं, ये त्रिभुज के क्या बनाते हैं, ए बी सी, इसका कोई सूत्र है, इसका कोई सूत्र है। हम बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बोलते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ है, हमको ही बताओ, है ऊंचाई, तो फिर कैसे बोल देते हो, अरे त्रिभुज है ना, इतना तो बात फिक्स है कि त्रिभुज है, कि त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है ना, लो ना सब। त्रिभुज के पता है परिभाषा क्या है, कि 3 रेखाखंड से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एकदम क्लोज आकृति है, इसको त्रिभुज कहेंगे। क्या इसमें ऊंचाई है, नहीं है, ऊंचाई है, नहीं है। तो आप अगर 9 में थे उस समय पढ़े होंगे, एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि समबाहु त्रिभुज पढ़े थे, हाँ, उसमें से क्वेश्चन एगो बहुत अच्छा आया था कि 10वां भी पूछता है कि सिद्ध करे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, या होता है एगो या उसी को क्वेश्चन पूछा था कि सिद्ध करे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा होता है। याद करो कुछ, तो वहाँ से कुछ याद करने का मतलब है कि जब बी सी पर हम लोग क्या करते थे, लम्ब डाल देते थे, जब डी डाले तो यही बन गया, क्या बन गया था, ऊंचाई। अब कुछ मेरे बात समझ में आया, अब समझ में आया कुछ मेरे बात, तो उतना तो सिद्ध करे वाला बात बता देंगे कभी वैसे मौका मिलेगा तो, ठीक है। फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करिएगा। तो त्रिभुज जो होता है ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होगा या ना होगा, हो जाएगा ना, हाँ। अब यहाँ से हमको ये बताइए
कि आधार बराबर क्या होगा। बोले सर आधार बराबर होगा 2 गुनी क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, होगा या ना होगा। अब यहाँ से बताइए ऊंचाई बराबर क्या होगा। ऊंचाई बराबर होगा कितना 2 गुनी क्षेत्रफल बटा आधार। बोलिए ये सब बता क्यों रहे, इसे तो त्रिभुज त्रिकोणमिति में ज़रूरतें नहीं है। त्रिकोणमिति में सब चीज़ का ज़रूरत पहुंचा दिया है। आपको अलजबरा घुसा दिया है, एंट्री मार दिया है। त्रिभुज में इसका ज़रूरत पड़े या ना पड़े इसका तो फिक्स है, इसका बिना तो एक भी कदम आगे बढ़ाइएगा नहीं। तो फिलहाल हम सोचे कि इसका बिना तो कम से कम ये भी जान लेना ज़रूरी है। क्या है तो अगर किसी कोई डाउट है समझने में मिटा दें, उतारना नहीं ना, उतारना है हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आराम से देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तब, नहीं तो फिर तो घर में ही है। भेज दो कोई। अब सुनिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की तरफ। ए आवाज़, अरे लड़का आवाज़ नहीं, इसको सेव कर दो, फिर से चालू करो सेव करके।